जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य क्लासेस में बहुत अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पर हिंदी विषय का अध्यापक हूं और आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से एडवांस। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने पास एक हैंड कॉपी और नोट पेन जरूर रखें, जिससे अगर कोई भी आपको लिखना है तुरंत आप नोट कर लीजिए, और जो भी आपको अगर समस्या लगती है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, कमेंट बॉक्स जरूर भरिए। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की बटन को दबाइए, जिससे आपके पास हमारे ओर से कोई भी वीडियो जाता है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जैसा कि हम आपको मालूम है कि हम हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से हम एक कोई टॉपिक लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले अगर कोई टॉपिक लें तो संज्ञा, जो सबसे बेसिक होता है और आप लोगों को आता भी है, और संज्ञा को हम लोग बचपन से पढ़ते भी हैं। तो सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानते हैं, शुरुआत करते हैं कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा होता क्या है, और दूसरी चीज ये याद रखना है कि हम आपको हर चीज में हिंदी में शाब्दिक अर्थ जरूर बताएंगे कि शाब्दिक अर्थ, उस शब्द का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ जरूर बताएंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे शाब्दिक अर्थ पढ़ते चले जाएंगे, बिना शाब्दिक अर्थ के हिंदी में कंप्लीट नहीं। अगर आपको उस टॉपिक का अर्थ आ जाता है तो वो टॉपिक खत्म हो जाएगा वहीं पर। फिर तो उसकी बेसिक चीजें जो होती हैं, जैसे संज्ञा है, इसकी परिभाषा है, या फिर उसके प्रकार में है, तो ये सब बचेंगे, वो हो जाए। बाकी अगर आपने अर्थ समझ लिया तो संज्ञा यहीं पर हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संज्ञा का, कि संज्ञा होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ बताते हैं हिंदी में। संज्ञा का हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले लिखते हैं अर्थ, यानी इस शब्द का शाब्दिक मतलब इस शब्द का अर्थ हिंदी में क्या अर्थ है संज्ञा का। तो संज्ञा का हिंदी में अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। क्या होता है? नाम। संज्ञा का हिंदी में अर्थ नाम होता है, यानी संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम है। तो सर ये नाम कैसे अर्थ हुआ? तो देखिए, इस संसार में, इस विश्व में हम जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास हैं, या हम जो भी वस्तुओं को देख रहे हैं, तो उनके कुछ ना कुछ क्या है? नाम है। उनके कुछ ना कुछ नाम है। ऐसा कोई नहीं, अगर आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हो तो वहां पर जितनी भी चीजें देखेंगे तो उनके कुछ ना कुछ नाम होंगे कि नहीं? हाँ, अगर उनके नाम है, आप कमेंट में लिखिए कि सर मैं सामने ये चीज देख रहा हूं, तो उसका जरूर ना कुछ नाम जरूर होगा। और अगर उस चीज का नाम है तो फिर वो क्या है? संज्ञा है। अगर उस चीज का नाम, जैसे अगर अपने पास पुस्तक लियो, या कॉपी रखे हो, या कोई पेन रखे हो, या जिस कुर्सी पर आप बैठकर मेज पे पुस्तक रखकर कॉपी रखकर पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, आप स्वयं खुद, तो ये सब क्या है? नाम है। यानी जैसे मैं एक लड़के के रूप में, आप भी एक बच्चे के रूप में पढ़ रहे हो, तो ये सब क्या है? नाम है। तो अगर ये चीज नाम है, और नाम को हमने क्या बताया? संज्ञा। नाम को क्या बताया? संज्ञा। यानी क्या मतलब समझ में आया कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। यानी आप इसमें संसार में जो भी चीज देख रहे हैं वो क्या है? कुछ ना कुछ नाम है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो फिर संज्ञा क्या होगी? संज्ञा मतलब नाम। संज्ञा मतलब नाम। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संज्ञा का अर्थ है या नहीं, तो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें नाम होगा। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। यानी इस दुनिया में आप जो भी चीज देख रहे हैं वो क्या है? नाम। तो बस संज्ञा का अब ये नाम जो आप लोग डेफिनेशन पढ़ते हो तो लग रहा होगा सर वो डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर वो क्या है। तो देखिए, अब जो नाम हमने कहा, अभी हमने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप आमने सामने जैसे रूम में बैठ के पढ़ रहे हो तो वहां आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, तो बस उन्हीं के नाम हमको लिख देना है, तो वो ही संज्ञा हो गया। यानी फिर से हम कहेंगे, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। अब हम जानेंगे सर वो नाम किस किस के हैं, किस किस के नाम होते हैं। देखिए, अगर हम देखें किस किस के नाम होते हैं, तो सबसे पहले बात करें एक व्यक्ति, पर्सन, तो व्यक्ति का नाम होता है। हाँ सर होता है। तो इसका मतलब व्यक्ति का नाम होता है, तो फिर व्यक्ति क्या हुआ? एक संज्ञा हुई। और सर किसका नाम होता है? तो बच्चा, और किसका नाम होता है? स्थान का। किसका?
स्थान का, आप जिस जगह बैठ के पढ़ रहे हो तो वो कोई प्लेस है, स्थान है, तो फिर वो संज्ञा है। यानी एक व्यक्ति का नाम भी होता है और एक स्थान का भी नाम होता है। और किसका नाम होता है? आपके पास एक कलम है या एक बुक है या एक कॉपी है, तो वो क्या हो गए? वस्तु के, थिंग्स के रूप में आ गए, तो सर वो वस्तु। तो इसका भी क्या होता है? इसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है। इसका भी क्या है? इसका भी कुछ ना कुछ नाम है, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है। इसके बाद और सर किस किस का नाम हो सकता है? आप जो पढ़ रहे हो तो आपकी कुछ फीलिंग्स भी हो सकती हैं, यानी भाव, कि आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या आपके पढ़ने में क्या व्यवहार हो रहा है, यानी क्या भाव, गुण, दोष, अवस्था किस प्रकार की है, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या है? भाव, यानी वो भी कुछ नाम होता है। और क्या होता है? जैसे कि आप पढ़ रहे होगे तो आपके सामने सर बुक रखी होगी, तो उसमें बुक में किसी प्राणी, यानी कोई पशु भी आ सकता है, कोई पक्षी भी आ सकता है, यानी ये जो इस जगत में जो प्राणी जगत है, यानी उसके भी क्या होते हैं? कोई जानवर है, कोई पशु है, पक्षी है, तो उनके भी नाम होते हैं। तो ये जो हमने अभी पढ़ा बेटा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। अब ये जो नाम किस किस का होता है? नाम एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। किस किस का नाम हो सकता है? एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। किस किस का? एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। किसका नाम हो सकता है? एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। और किसका नाम होगा? एक स्थान का नाम होगा। किसका? एक स्थान का। और किसका? एक वस्तु का नाम होगा। और नाम किसका? एक भाव का नाम होता है। और किसका नाम हो सकता है? एक प्राणी का नाम हो सकता है। इन पांच के अलावा और नाम नहीं हो सकते हैं। किस किस के नाम होते हैं? एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, और सर एक स्थान का नाम हो सकता है, और तो एक वस्तु का नाम हो सकता है, और एक भाव का नाम हो सकता है, और एक प्राणी का नाम हो सकता है। तो जो हमने अभी पढ़ा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ लिखिए कमेंट में, और आप लोग साथ साथ पढ़ते रहिए, जो हम बोल रहे हैं उसी के साथ आपको भी दोहराना है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। तो नाम किस किस का है? नाम एक व्यक्ति का है, नाम एक स्थान का है, नाम एक वस्तु का है, नाम एक भाव का है, और नाम एक प्राणी का है। अब देखते हैं सर कैसे किसी का नाम हो सकता है। तो देखो एक एक हम इसके आंसर लेंगे और आपको देखेंगे कि एक व्यक्ति का नाम कैसे हुआ, एक प्राणी का नाम किस प्रकार हुआ, और एक भाव का नाम। तो देखिए कोई व्यक्ति, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपका कुछ नाम हुआ, जैसे कोई राम है, तो राम एक आपका नाम हो गया। तो देखिए व्यक्ति का नाम क्या हो गया? राम। तो सर भैया ये जो राम है वो एक क्या है? संज्ञा है, क्योंकि राम एक नाम है। और किसका? स्थान। जैसे कि आप जिस प्लेस पर पढ़ रहे हो, मान लो कानपुर में बैठे पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? कानपुर। तो कानपुर एक क्या है? संज्ञा है। कानपुर एक क्या है? कानपुर है, लखनऊ है, बहुत सारे ऐसे स्थान हो सकते हैं। लखनऊ में भी कोई स्थान जगह हो सकती है, कानपुर में भी कोई जगह स्थान हो सकता है। तो ये सब क्या है? जिस जगह आप प्लेस में पढ़ रहे हो बैठकर, वो क्या है? स्थान। कोई भी स्थान लिख लो। सर वस्तु के बारे में बताया भैया, तो अगर हम वस्तु की बात करें, मान लो आपके हैंड में कोई पेन है या किताब है या कोई पुस्तक है, मान लो पुस्तक लिख लो, पुस्तक लिख लिया। अब वो पुस्तक किस चीज की है? जैसे कि मैं हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं, तो मान लो हिंदी की है, तो ये भी क्या है? एक नाम है। मान लो पेन है आपके हैंड में, तो ये सब क्या है? वस्तु हो गई। तो व्यक्ति क्या है? एक मान लो राम है, स्थान कानपुर पे, वस्तु मान लो पुस्तक है, आप हिंदी विषय पढ़ रहे हो तो हिंदी की पुस्तक है। और क्या? आपके पास भाव। अब वो जो भाव है आपके अंदर, वो जब पढ़ रहे हैं तो वो कैसा भाव आ रहा है? अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है? तो ये अच्छा बुरा तो विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं और पढ़कर क्या करेंगे? दूसरों की भलाई करेंगे, उसका यूज करके अच्छाई करेंगे। तो जैसे हमने भलाई करेंगे, तो भलाई शब्द ले लिया। अब ये क्या है? एक हमारा भाव हो गया। ठीक है। दूसरा, प्राणी के नाम लें। सर प्राणी बताइए, तो कोई भी पशु पक्षी, किसी का जानवर का नाम, पशु इत्यादि आ जाएंगे इसमें, पशु आ जाएंगे, कोई भी जानवर आ जाएगा, पशु आदि, कोई भी पक्षी आ जाएगा। जैसे आप कोई पशु में कुत्ता, बिल्ली, कोई भी ले सकते हैं। तो पशुओं को भी क्या होते हैं बेटा? नाम होते हैं। तो हमारा ये भी एक क्या है? संज्ञा है। ये भी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, बोलते जाइए आप लोग भी, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। अब नाम किस किस का होता है? तो नाम एक व्यक्ति का होता है, एक स्थान का होता है, एक वस्तु का होता है, एक भाव का होता है, और प्राणी का नाम होता है।
तो बस व्यक्ति कौन, जैसे कोई राम है, कानपुर है, उसके पास एक पुस्तक है, वो भलाई करेगा पढ़ लिख कर अच्छा, फिर और उसके यहाँ मान लो आसपास पड़ोस में पशु हैं तो पशुओं का भी नाम होते हैं। तो ये सब क्या है, संज्ञाएं हैं। अब बेटा अगर हम यही नाम है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी, अगर हम इसी को एक लाइन में कोट करके लिख दें तो वो क्या बन जाती है, संज्ञा की परिभाषा। क्या बन जाती है, संज्ञा की परिभाषा। जैसा कि आप लोग समझ में, उम्मीद मैं करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ भी रही होगी और आप उसको अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे। हमारे साथ आप नोट्स जरूर बनाते चलिए, जिससे क्या होगा, साथ साथ पढ़ते भी जाओगे, नोट्स भी बनते जाओगे, और फिर जब हम रिवीजन कराएंगे तो वो आपको काम आएगा। बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती है। अब इसी को हम परिभाषा में लिख दें तो क्या हो जाएगा, परिभाषा। इसी चीज को, जो व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है, भाव है और प्राणी, इसी को अगर हम परिभाषा में लिख दें तो वही आप लोग जो बचपन से पढ़ते चले आते हो वही परिभाषा हो गई। क्या, कि किसी व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा स्थान कौमा भाव या प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो जो हमने आपको ऊपर बताया था कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम, और नाम किस चीज का होता है, किसी व्यक्ति का नाम होगा या फिर किसी वस्तु का नाम होगा, या फिर किसका नाम होता है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी भाव का, या फिर किसी प्राणी का नाम होता है। और यही नाम फिर क्या कहलाने लगते हैं, संज्ञा कहलाने। इतना सरल सा टॉपिक है, आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, यानी संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। क्या होता है, नाम। नाम किसका हो सकता है, इस संसार में जितनी भी कोई वस्तुएं आपके पास हैं, देख रहे हैं, वो सब क्या है, संज्ञा है। वो क्या है, संज्ञा, यानी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, या फिर कोई प्राणी है, वो सब क्या है, संज्ञा है। उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। जैसे अगर हम इसके कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे राम है ना, राम एक लड़का है, तो लड़का उसकी जाति बता रहा है, तो ये भी एक संज्ञा हो सकती है। जैसे रामायण एक किताब का नाम ले लिया, है ना। कोई नदी का नाम ले लो, जैसे गंगा नदी, है ना। कोई पर्वत का नाम ले लिए आप, हिमालय। बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं। कोई पशु का नाम ले लीजिए आप, कुत्ता, है ना। कोई फल का नाम ले लीजिए आप, आम। कोई स्थान का नाम ले लो बेटा, जैसे आगरा। कोई भाव का भी नाम यहां से ले सकते हैं। कोई भाव का नाम ले लो, जैसे सुंदरता, जो सुंदर शब्द से बना है। जैसे कि युवा, यौवन अवस्था, जो युवा इसमें मूल शब्द है। जैसे बुढ़ापा, है ना, बूढ़ा मूल शब्द है। जैसे थकावट, जैसे धैर्य, है ना, आदि। इसमें बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अभी हम आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे प्रकार, तब ये शब्द सारे लिखवाए जाएंगे। बस आपको ये सब समझना है। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन में कि हमने पढ़ाया क्या, तो हमने पढ़ाया संज्ञा कहें तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। दूसरी चीज, सर नाम किस किस का हो सकता है, तो अभी हमने बताया, आप कमेंट में लिखिए नाम किस किस का हो सकता है। नाम एक किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी प्राणी का हो सकता है, किसी भाव का नाम हो सकता है। बस इतनी चीज याद रखनी। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम।
तो किस किस का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी, बस उसी को आप कोड करके लाइन में लिख दीजिए तो वो संज्ञा की परिभाषा कहलाती है। अभी हमने आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे, जैसे राम, राम किसी का नाम है, मान लो किसका है, लड़के का, तो ये सब बेटा क्या है, संज्ञाएं हैं। रामायण एक पुस्तक है, वस्तु है, तो वो भी एक नाम है। गंगा ये भी नदी का नाम है। जो भी चीज आप देख रहे हैं, हिमालय एक माउंटेन यानी पर्वत का नाम है, कुत्ता एक पशु का नाम है, आम एक फल है, एक वस्तु के रूप में आ जाए, आगरा स्थान के रूप में आ गया, सुंदरता उसका भाव, किसी व्यक्ति का जो सुंदर उसका भाव होता है वो सुंदरता, यौवन उसकी अवस्था, बुढ़ापा ये भी एक अवस्था को इंडिकेट कर रहा है, और थकावट थकान से बनी हुई, क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, और धैर्य ये सब क्या है, अवस्थाएं। और तो ये जो हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब क्या है, भाववाचक संज्ञा में आ गए, यानी भाव को इंडिकेट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने आज संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है इस चीज को समझा होगा। आपको ये रटना नहीं है कोई भी चीज, बस अपने दिमाग में जो शॉर्ट नोट्स हैं वो रखना है। संज्ञा कहें तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम, बस नाम किसका होगा, किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति और प्राणी और भाव का नाम होता है। बस उनके नाम आप जो भी संसार में देख रहे हैं वो सब क्या देख रहे हैं, वो सब हम संज्ञा को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन संज्ञा है, वो सारे ये शब्द हमने लिख दिए। अब इसी आपके एग्जाम में, आरएमएस के एग्जाम में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे आते हैं संज्ञा से। क्या, एक तो आपको डायरेक्ट शब्द देकर संज्ञा पूछ देगा, दूसरा इसी को वाक्य में कन्वर्ट करके पूछ देगा। किसको, वाक्य में, कि राम एक अच्छा लड़का है, या कुछ भी, जैसे रामायण हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ है ना, गंगा नदी पवित्र नदी है, तो आपको फिर उसमें लाइन में नीचे इंडिकेट रेखांकित कर दिया जाएगा कि रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। ठीक है, जैसे एक आपको हम एग्जांपल बताते हैं थोड़ा सा, जैसे लिखा जाए, गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है, गंगा नदी क्या है, गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। ध्यान रखना, 2 बार नदी शब्द का प्रयोग हो गया, संज्ञा का रिपीटिशन नहीं होता है, बस हम आपको समझाने के लिए कि आपके एग्जाम में क्या आएगा। अभी हम डिटेल में बताएंगे, बस हमको ये बताना है कि आपको एग्जाम में क्या आना चाहता है, आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा। बस हर चैप्टर का एक माइंड सेट तैयार करना है। जैसे संज्ञा तो 2 चीजें पूछेंगे, एक शब्द दे देगा या फिर एक वाक्य में, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा वो। तो आपको अंडरलाइन कर देगा, जैसे कर देगा गंगा के नीचे, या किसी को भारत के नीचे कर देगा, या नदी को कहेगा कि गंगा बताइए संज्ञा है कौन सी, निम्नलिखित रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए, तो संज्ञा कौन सा है, तो गंगा हमारी देखिए संज्ञा है, नाम है, नदी भी संज्ञा नाम है, भारत क्या है, देश, इसके ये भी नाम है, पवित्र ये भी एक नाम है, और नदी ये भी नाम है। तो आपको बताना होगा संज्ञा, ये से भी संज्ञा लिखिए, ये भी संज्ञा लिखिए बेटा, ये भी संज्ञा लिखा है, ये भी संज्ञा लिखा है, ये भी संज्ञा लिखा है। यहाँ ध्यान रखना, नदी शब्द 2 बार आ गया, संज्ञा का रिपीटिशन नहीं होता है। अभी हम आपको बताएं, बस हमें ये बताना था कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एग्जाम में सिर्फ 2 ही चीजें आएंगी संज्ञा से, एक तो वर्ड, दूसरा सेंटेंस लिखकर। क्या लिखकर, सेंटेंस लिखकर, और उसमें रेखांकित कर दिया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रेखांकित शब्द संज्ञा है या नहीं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज हमसे संज्ञा का हल्का सा ब्रीफ में जानकारी ली। हमने सिर्फ इतना ही बताया इसमें संज्ञा का अर्थ क्या होता है, और संज्ञा का अर्थ नाम होता है, वो नाम किस किस का होता है, और उसी को हमने एक लाइन में कोड करके लिख दिया है। तो आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताइए कि आपके जो सामने वस्तुएं देख रहे हैं, या सामने हम व्यक्ति को देख रहे हैं, या कोई स्थान पर, या कोई आपके जो भाव हैं, या कोई प्राणी है, वो कौन कौन से नाम है। तो बताइए, ये संज्ञा हो सकता है, ये संज्ञा हो सकता है, ये संज्ञा हो सकता है। हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप जो क्लास ले रहे हो बहुत ही अच्छे ढंग से ले रहे होगे, और हमने भी बहुत अच्छा पढ़ाया होगा। जो भी कमियां रहेंगी हम उसको सुधारेंगे, नित्य प्रतिदिन कमियों को आपको भी सुधारना है, हम भी सुधारेंगे और सुदृढ़ बनेंगे इसके एग्जाम के लिए। तो यहीं पर मैं विदा करता हूं इस क्लास को। आप सबके लिए एक वाक्य जरूर बोलूंगा कि अपने से छोटों को आप प्यार दो, बड़ों को सम्मान करो, और अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाइए कि आपके साथ चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों सुरक्षित महसूस करें। तो इसी लाइन के साथ हम विदाई लेते हैं। जय हिंद दोस्तों। और हमारे जो एकलव्य क्लासेस का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। बिना सब्सक्राइब से आपके पास पता ही नहीं चलेगा। और इसको जो बेल आइकन, इसमें नोटिफिकेशन घंटी, जिसको दबाइए, जिससे आपके पास हमारी ओर से कोई भी
वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो तुरंत पहुंच जाएगा। तो आप हमारे सब जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।